नमस्कार बच्चों। हिंदी में हम आज देखेंगे ये तुलसीदास कृत रामायण रामचरितमानस से जो चौपाई थी उसका तीसरा भाग हम यहाँ से देखेंगे दोहे से। ठीक है। आज तारीख मिली सप्रेम रिपुसूदन नाही केवट भेटे राम भूरी भाए भेटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। तो इस दोहे के अंदर मिली माने मिलते हैं, सप्रेम माने प्रेम सहित, रिपुसूदन नाही माने होते हैं लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी। तब श्री राम जी जो है और शत्रुघ्न जी हैं अपने बड़े भाई श्री राम जी से मिलते हैं और केवट से राम की भेंट होती है। केवट भी भगवान श्री राम के चरणों में वंदना करते हैं। भूरि भाए भेंटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। और लक्ष्मण जी जो हैं भरत जी आपस में दोनों मिलते हैं, भेंट करते हैं और प्रणाम करते हैं। तो भरत जी जो है लक्ष्मण के चरणों में अपना प्रणाम करते हैं और इस प्रकार से चारों भाई आपस में सप्रेम मिलते हैं और उनके हृदय में अपार प्रेम है। भेटो लखन ललकी लघु भाई बहुरी निषाद लीन उर लाई पुनि मुनिगत दो बंदे अभिमत आशीष पाए या निंदे। तो दोनों भाई जो है लखन और राम लक्ष्मण जो है ललकी माने होता है बच्चों उमंग बड़ी उमंग के साथ मिलते हैं। बहुरी माने बहुत और उरलाई माने यहाँ पे उरलाई देखेंगे, उरलाई का अर्थ है गले से लगाया। तो श्री राम जी ने निषाद जी को गले से लगाया और पुनि मुनि गण दोनों बंदे। तब दोनों भाइयों ने वहाँ उपस्थित मुनियों की, विश्वामित्र जी वशिष्ठ जी की वंदना करी और उनसे मनोवांछित आशीर्वाद प्राप्त किया। सानुज भरत उमंगी अनुरागा धरि सिर सिय पदम अनुरागा। पदम का मतलब है, पदम का अर्थ है कमल रूपी चरण। परागा सानुज माने अपने भाई के साथ भरत जी ने बड़े प्रेम के साथ माता सीता जी के चरणों में, कमल रूपी चरणों में वंदना की और पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल पर सी बैठाए। और वो बार बार अपनी माँ सीता को प्रणाम करते हैं और माँ सीता उनके सर पर कर कमल रूपी हाथ इसलिए बताया गया बच्चों कि उनके जो चरण और हाथ हैं बहुत गुलाबी रंग के हैं, कमल के समान, गुलाबी कमल के समान। तो इसलिए कवि ने बहुत सुंदर यहाँ पे उनकी अभिव्यंजना की है कि उनके हाथ जो है और चरण वो गुलाबी रंग के हैं। इसलिए माता सीता जी ने उन दोनों भाइयों के सर पर अपना आशीर्वाद से हाथ रखा और उन्हें बहुत सारी आशीर्वाद देकर अपने पास बैठाया। परसी माने बच्चों यहाँ पे लिख लो स्पर्श करके, परसी बैठाया, पास स्पर्श करके, छूकर। सिया आशीष दीने मन माही। तब सीता जी ने मनी मन उन दोनों भाइयों को बहुत सारी आशीष दिया, आशीर्वाद दिया। मगन सने दे सुधि नाई। और वो दोनों भाई उनके आशीष पाकर अपनी सुध बुद्ध को बैठे। उपस्थित सभी जन एक दूसरे को देख रहे थे
वे कुछ भी नहीं बोल रहे थे और सब एक दूसरे को देख रहे थे। सब विधि सानुकूल लखी सीता, भे निसोच उर अपडर रीता। निसोच माना है बच्चों यहाँ पे चिंता रहित, निसोच चिंता रहित, चिंता रहित। लखी माने देखकर, को माने कोई भी, कछु माने कुछ भी, कछु माने कुछ भी, कोई। और सब ने देखा, दोनों भाइयों भरत और शत्रुघ्न जी ने देखा कि उनके हृदय में भगवान श्री राम माता सीता के हृदय में उनके प्रति कितना प्रेम है और सब एक दूसरे को देख रहे थे प्रेम रूप से और कोई किसी को कुछ नहीं कह रहा था। को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। गति छूचा का अर्थ है बच्चों यहाँ पे ये लिखेंगे गति से खाली है, यानी वो कोई बात नहीं कर रहे थे। ते अवसर केवट धीरज धरी, उसी समय पर केवट ने धीरज धारण करते हुए अपनी बात कही। जोरी पानी बिनवत प्रणाम करी, और दोनों हाथ जोड़कर उनसे श्री राम जी से अपनी बात कही। बच्चों यहाँ पे देखेंगे का एक बार का और यहाँ फिर का और का, और तो इस प्रकार से 1 2 3 4 5 बार यहाँ पे का जो अक्षर है उसकी पुनरावृत्ति है। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है बच्चों? पुनरावरास अलंकार। ऐसे ही ऊपर देखेंगे यहाँ पे, यहाँ ये, तो इसके अंदर इस पद के अंदर भी देखेंगे भू भय भय और भय, फिर भरत। तो इस प्रकार से 4 बार यहाँ पे भय अक्षर की पुनरावृत्ति। तो यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार है। और फिर एक बार हम इसका अर्थ देख लेते हैं कि इन पंक्तियों में सीता जी, भरत जी और शत्रुघ्न के और सभी भाइयों के आपस में मिलने का मार्मिक प्रसंग है। और भरत जी से गले मिलने के प्राण लक्ष्मण जी अपने छोटे भाई शत्रुघ्न जी से गले मिलते हैं और निषाद जी को उन्होंने गले लगाया। और भरत शत्रुघ्न ने उपस्थित मुनियों की वंदना की, उनसे आशीर्वाद पाया। फिर दोनों भाइयों ने माता सीता के चरणों की वंदना की। माता सीता ने सप्रेम उनको आशीर्वाद दिया और उन्हें अपने पास बैठाया। अब उनके मन की शंकाएं दूर हो गई दोनों भाइयों की। तो सब निश्चित हो गए कि उस समय किसी ने कुछ नहीं कहा और ना किसी से कुछ पूछा और सब एक दूसरे को प्रेम से देख रहे थे। उसी समय केवट ने अपनी बात भगवान श्री राम से आगे कही। नाथ मुनि नाथ के, नाथ सात मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक सैनप सचिव सब आए विकल वियोग। तो सकल पुर लोग का मत है, सकल माने संपूर्ण, पुर माने नगर, सभी नगरवासी, नगरवासी, नगरवासी। नाथ माने स्वामी और सैनप माने होता है बच्चों यहाँ पे, फिर यहाँ पे सैनप लिख लो आप, सेनापति। सैनप माने सेनापति। सचिव माने मंत्री। और इस प्रकार से उस समय का वर्णन हुआ यहाँ पे जब केवट से श्री राम ने सुना कि उनसे मिलने के लिए माताएं, गुरुजन और सभी नगर के लोग, वासी, सैनिक, मंत्री, सचिव सभी उनसे मिलने के लिए आए हैं और सभी आपसे मिलने के लिए व्याकुल हैं। तो इस दोहे में उसका वर्णन किया है। सील सिंधु सुनि गुरु अगवानु, सिए समीप राखे रिपुवदनु, चले सवेग राम तेहि काला, धीर धर्म धीर दीन दयाला। तो केवट ने श्री राम से विनती की कि हे प्रभु, सील सिंधु सुनि, कि हे प्रभु मुनियों के स्वामी मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के साथ माताएं
और नगरवासी सेवक सेनापति और सभी मंत्री व्याकुल होकर आपसे मिलने आए हैं। तो केवट के मुख से गुरुओं के आगमन की बात सुनकर सील के समुद्र से राम शत्रुघ्न को सीता जी के पास छोड़कर धीरता और धर्म की धुरी और दीनदयाल श्री राम उस समय अत्यधिक वेग के साथ उनके मिलने के लिए चल पड़े। सील सिंधु, सील माने सील के सिंधु अर्थात सागर के समान सील धारण करने वाले भगवान श्री राम मुनों के प्रणाम करके आगे बढ़े और सिया समीप राखे बोधन, और उन्होंने शत्रुघ्न जी को सीता जी के पास छोड़ दिया। चले सवेग राम तहि काला, उसी समय श्री राम जी आगे बढ़े और उनके हृदय में धीर धर्म का धैर्य धारण किया हुआ था। गुरई देख सानुज अनुरागे दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, मुनिवर धाय लिए और लाई प्रेम उमंगी ढेठ दो बाई। और गुरु वशिष्ठ को देखकर गुरु वशिष्ठ को देखकर दोनों भाइयों ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया, उनके चरणों की वंदना की और मुनि जी ने दंड प्रणाम करने प्रभु लागे। मुनिवर धाय देव उर लाए, तब मुनि जी ने दोनों भाइयों को उठा के हृदय से लगाया। प्रेम सम उमंगे दो भाई, और दोनों भाइयों को उमंग से आशीर्वाद दिया। प्रेम पुलक केवट कही नामो कीने दूर ते दंड प्रणामो। और केवट को राम का मित्र जानकर महर्षि वशिष्ठ सबसे परस्पर ऐसे मिले मानो भूमि पर लौटते हुए प्रेम को उठाकर उन्होंने अपनी भुजाओं में समेट लिया हो। ये क्या है? राम सखा ऋषि बर बस भेटा जानो महे लुटत स्नेह समेता। मही माने पृथ्वी। रघुपति भगति सुमंगल मूला नभ सरहे सुर बरस ही फूला। और श्री राम की भक्ति और सभी नगरवासियों की भक्ति और चारों दोनों भाइयों के प्रेम और उनकी भक्ति और केवट जी की भक्ति को देखकर सभी देवता लोग उन लोगों की सराहना करने लगे और आकाश मार्ग से फूलों की वर्षा करने लगे। सराही माने प्रशंसा, तारीफ। बरसे फूला माने फूल। यही सम निपट नीच को नाई बड़ वशिष्ठ सम को जगनाई। और उसी प्रकार वे आपस में कहने लगे कि केवट के समान कोई नीच कोई नहीं है और इन मुनि वशिष्ठ के समान संसार में कोई श्रेष्ठ नहीं है। फिर भी प्रभु के भक्त के परिणाम स्वरूप वे नीच केवट वशिष्ठ जी के प्रेम का कृपा पात्र बन गया है। अर्थात भगवान श्री राम के दृष्टि में सभी बराबर हैं। भगवान कृपा बरसाने वाले हैं और अपने भक्तों को गले लगाते हैं। उनकी नज़र में सभी बराबर हैं। ये बात देवता लोग आपस में करने लगे। जेहि लखी लखन ते अधिक मिले मुदित मुनिराव सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाव। ठीक है ना? तो ये इस प्रकार से लखी माने देखकर, लखी जही माने जिसको देखकर, लखनऊ से मुदित माने प्रसन्न, प्रसन्न। प्रसन्न, ठीक है। और सो सीतापति, सीतापति माने श्री राम, प्रकट प्रताप प्रभाव। तो इस दोहे में भगवान राम की भक्ति के प्रभाव को बताया गया है। जिस केवट को देखकर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी लक्ष्मण से भी अधिक प्रसन्नता के साथ मिले, वे सब सीतापति श्री राम के प्रति केवट की भक्ति के प्रताप का ही प्रभाव है, जिसे केवट और वशिष्ठ का ही मिलन करा दिया। इस प्रकार से भगवान की भक्ति का ही ये प्रभाव था कि केवट को भगवान श्री राम की भक्ति का आशीर्वाद मिला। तो बच्चों, ये आपका यहाँ पे समाप्त हो गया और आगे का जो उसमें इसी कवि जी तुलसीदास जी के आगे की जो रचना है कविता वाली लंका दहन,
वो जो है हम आगे उसमें पढ़ेंगे। फिलहाल ये जो है मैं आपको समझाया है, इसे ध्यान से समझ लेंगे, और जिसे कोई बच्चे को दिक्कत है वो मुझसे पूछ सकता है। ठीक है, धन्यवाद।